सूत महाभाग बदनो वदतांबर कथा भागवतम शास्त्रम यदा भगवान सुकः। भागवत कथा की दूसरे दिन की सभा में उपस्थित सज्जनों देवियों, कल मैंने आपको जो कथा सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था, जो कथा सनत कुमार ने नारद जी को सुनाया था और जो कथा गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को सुनाया था, ये तीन श्रोता वक्ता की कथा सुनाया। आज शौनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, गुरुदेव भगवान की कथा तो बहुत से व्यक्ति कहते हैं, कई व्यक्ति ये कथा के माध्यम से ही पल रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में कथा का माध्यम बना करके अपना पेट पाल रहे हैं। पर मेरे को उन महापुरुष के द्वारा जिनके शरीर में एक वस्त्र भी नहीं, ऐसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया। वो कथा को सुनाइए। ये राजा परीक्षित कौन है और ये सुखदेव कौन है? वो माँ कौन है जिसके पेट से ऐसा बेटा पैदा हुआ जिसने राजा परीक्षित जैसे मौत से डरने वाले राजा को अभय कर दिया कथा सुना करके। तो मेरे को वो कथा सुना। अब सूत जी की आंख भर आई, सुखदेव जी की याद आ गई। यम प्रभजन्तम अनुपेतम मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आदहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। सूत जी ने कहा, ऋषियों ये जो राजा परीक्षित है, ये पांडव के वंश में अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु। सारे कौरवों ने महाभारत की सेना में अभिमन्यु को घेर करके मार डाला। उस समय उसकी पत्नी उत्तरा के पेट में गर्भ था। अब तो व्याकुल हो गई, जैसे पता लगा उन दुष्टों ने मेरे पति का वध कर दिया। सारे वीर इकट्ठे होकर के एक छोटे से बालक को चक्रव्यूह में बंद करके मार डाला। अब तो रोने लगी, मेरे पति भी गए, अब तो मेरे जीवन का क्या होगा। इतने में देखा पेट में जलन हो रही, घबरा गई। अभी तो पति की अर्थी उठी है और अब तो मेरे पेट का बेटा भी नष्ट होने लगा। रोने लगी, दौड़ करके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। ये कन्हैया मेरे आंचल के बालक को बचा ले, मेरे पति तो वैसे ही मेरे को छोड़ करके चले गए, अभी बालक भी कहीं चला ना जाए। भगवान समझ गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और अभी बालक बचने वाला नहीं। तो देखो भगवान का एक नियम, जब कोई भक्त भगवान को पुकारता है तो वो अवध बिहारी बन करके नहीं, बांके बिहारी बन करके नहीं, बल्कि उसकी मेहदारी बन करके रक्षा करने आ जाती है। करऊं सदा तिनकी रखवारी, अर्जी में बालक राखे मेहदारी।
भगवान तुरंत इतने छोटे से बन गए और छोटे से बन करके पुत्र के घर में चले गए और जाकर के उस बालक की रक्षा करने लगे। माता पहले अपने बुजुर्ग चक्रव्यूह बनाते थे। जब कोई माता बहुत देर से पीड़ा हो रही, प्रसव पीड़ा और बच्चा नहीं हो रहा है, तो कांसे की थाली में चंदन से चक्रव्यूह बनाते थे और उसका पानी उसको पिलाए और वो बालक सहजता से जन्म ले लेता था। आज भगवान श्याम सुंदर उसके पेट के अंदर चले। जैसे पेट के अंदर गए तो उसके पेट की जलन शांत हो गई और उससे एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था विष्णुराज। सारे ज्योतिषियों ने देखा ये बालक जो पैदा हुआ है, ये बालक न माता की तरफ देख रहा है न पिता की तरफ देख रहा है, उसकी आंख से आंसू बहते जा रहे हैं। ये आकाश की तरफ किसको देख रहा है? जो देखा तो आकाश में बंसी बजाते हुए भगवान श्याम सुंदर खड़े थे। ये बालक उनको देख रहा था, इसलिए इसका नाम परीक्षित पड़ा। तो पांडव के वंश में ये बालक का जब जन्म हुआ तो देखना, कौरव थे 100 भाई और पांडव थे केवल 5 भाई। पर विजय किसकी हुई? पांडवों की विजय हुई। क्यों विजय हुई पता है? ये कौरव हमेशा दूसरों के धन को लूटने में लगे रहते थे, दूसरों को परेशान करने के लिए। और ये जो पांडव है अपनी माँ के साथ में बैठ करके और भगवान की याद करते, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आए, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आए, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आए, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, तेरी याद आई रे कान्हा याद आई, ओ तेरी याद आई रे कान्हा याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ये जो कुंती अपने बेटों को समझाती थी, बेटा मैं तुम्हारी हर जगह रक्षा नहीं कर पाऊंगी, तुम एक काम करो, एक कृष्ण कन्हैया से अपना नाता जोड़ो और हमें भी अपने जीवन में देखो परमात्मा से कोई ना कोई नाता जोड़ लेना चाहिए। और हम कहते जरूर तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा, कहते हैं ना, हम ये सब करते हैं, परंतु हमारा हृदय से परमात्मा से जब नाता जुड़ जाता है तब फिर परमात्मा हमसे अलग नहीं हो पाता। ये जो कुंती है थोड़े छोटे छोटे बालक थे, तभी उनके पति का देहांत हो गया। भगवान श्री कृष्ण के ही आश्रित अपने बालकों को पालते रहे। जिस समय दुर्योधन ने देखा ये भीम सबसे बलवान पड़ता है,
और ये 100 पे अकेला भारी। एक काम करो, ये रास्ता से साफ हो जाए, अलग हो जाए तो क्या बात। और भीम को लड्डू बड़े पसंद। एक दिन देखो लड्डू के ऊपर से बात आ गई, वो बूंदी कल की रखी है ना, उसको लेकर के आ जाए, नहीं तो फिर भूल जाता। तो ये लड्डू में जहर मिला करके और खिलाए जाए। उन्हें बढ़िया बढ़िया परात भर करके लड्डू बनवाया, जहर मिलवा लिया उसमें, और जहर मिला करके उसको शंकर जी के पास में ले जाऊंगा। पता नहीं भगवान शंकर क्रोधित हो जाए। उनने ला करके ढाक करके रख दिया। भीम ने देखा ये लड्डू की सुगंध कहाँ से आ रही। भीम ने कहा देखो ये माता जी ने मेरे लिए बनाया था, पर मेरी मीठा खाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए तुम्हें लगता तुम खा लो। भीम ने उठाया और सारे लड्डुओं को उठा उठा करके खाने लगा। 4-6 लड्डू खाया और उसको चक्कर जैसे आने लगा। वो जैसे नीचे गिरा, दुर्योधन ने पैर पकड़कर खींच करके और नदी में ले जा करके डाल दिया। तो देखो आप लोगों ने कभी मुर्दा की शादी सुने? नहीं सुने कि सुने? नहीं सुने? तो आज मैं तुम्हें मुर्दा की शादी बताता कि ये जो भीम है इसको जैसे ही फेंका, अब इधर माता कुंती भगवान शंकर के पास एक लोटा जल लेकर के गए, और जैसे ही जल डालने लगी हाथ से लोटा गिर गया। माता कुंती ने सोचा ये अशगुन कैसे हो गया। इतने में अर्जुन दौड़ कर गया, माता जी बड़े भैया भीम का पता नहीं है, सुबह से ये 4 बजने लगे, अभी तक के भैया का पता नहीं। अब तो माता कुंती भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, भोले बाबा आप तो सब कुछ जानते हैं, अरे भाभी मेट सके त्रिपुरारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी, जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, जो तप कराई कुमारी तुम्हारी, जो तप कराई कुमारी तुम्हारी। भगवान की जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाभी ही मीट सके त्रिपुरारी। अब यहाँ माता कुंती भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही है, और ये भीम का जो मुर्दा है वो बहते 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 गंगा जी की तरफ चला। अब उधर एक नाग की कन्या अपनी सखियों के साथ में आम के वृक्ष में झूला डाल करके झूला झूल रही थी। अरे झूला पड़ो है अमवा की डाली पैरी, झूला पड़ो है अमवा की डाली तेरी मोहे पिया तेरी मोहे पिया झूलाए